हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम ब्रो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं 31 जनवरी 2021 को जितने भी आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न आए हैं दोनों शिफ्ट में, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, पहले तो मैं ये बता दूं कि कभी कभी हम ये सोचते हैं ना कि एग्जाम हमारा लास्ट में हो, पहले ना हो। तो दोस्तों, इसके बहुत बड़े फायदे भी होते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। आप आज के शिफ्ट में देखेंगे कि आज के शिफ्ट में जो सेकंड शिफ्ट है उसमें करंट अफेयर बहुत पूछा गया है, वो भी 2019 और 20 का। और क्वेश्चन पेपर दोस्तों अब इजी तो भूल ही जाओ, है ना, मॉडरेट से टफ आ रहा है। तो फोर्थ शिफ्ट वाले ध्यान रखिए कि आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्या क्या क्वेश्चन पेपर। तो पहली शिफ्ट महाकुंभ कहाँ होगा, तो ये हरिद्वार में होगा। इसके बाद ये पूछा गया धूपगढ़ी मैक्सिमम पीक कहाँ की है, तो सतपुरा रेंज की है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि म्यूजिक जो है वो किस वेद से लिया गया है, तो साम वेद से लिया गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आपका ढोला डांस किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही जवाब था राजस्थान। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया हाउ मैनी मिनिस्टर इंक्लूड इन लोकसभा मेंबर, तो कितने मिनिस्टर लोकसभा के मेंबर में लिए जाते हैं, तो इसका जवाब था 15%। इसके बाद एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रयान 1 जो था, मैं बता रहा हूं पहले, चंद्रयान से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। चंद्रयान 1 फेल्ड कब हुआ था, तो इसका जो डेट पूछी थी ये था 29 अगस्त 2009 में। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया था रैम कैसी डिवाइस है, तो एक इंटरनल डिवाइस है। ये क्वेश्चन रिपीट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसके बाद एक फिजिक्स से आज बहुत ही अजीब सा सवाल पूछा गया, कोरियोलिस फोर्स पूछा गया। इसके बारे में 4 कथन दे रखे थे, उसमें से आपको सही बताना था। ठीक है, तो फिजिक्स से एक सवाल आया था घुमा फिरा के, मोस्टली लोग इसे स्किप करके आए हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि क्रॉप प्लांट जो होती है उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, तो होते तो बहुत सारे पर आयरन मेन होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि पौधे अपना जो एनर्जी लेते हो किससे लेते हैं, तो सनलाइट से लेते हैं। इसके बाद ग्रेफाइट की वैलेंसी पूछी गई थी, आप जानते हैं 4 है, और सिलिकॉन की भी 4 होती है। ठीक है दोस्तों, ये सेमीकंडक्टर होते हैं, और यही आपके जो पूरी सेमी इलेक्ट्रॉनिक्स है ये इन्हीं दो पे डिपेंड है, इन्हीं 2 एलिमेंट पे डिपेंड है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था डिजिटल इंडिया आपका कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 2015 में स्टार्ट हुआ था। मैं पहले बता चुका हूँ स्कीम आ रही है, स्कीम आप 2014 और 15 की छोड़ के ना जाएं, क्योंकि मोस्टली 2015 में स्कीम बनी है, तो 2015 वाली और 2014 की जरूर कर जाएं। एक क्वेश्चन ब्रांड, देखिए ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो आरबीआई के ब्रांड एम्बेसडर पूछे तो कौन है, अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि इंडिया जो है मैक्सिमम बाउंड्री किस कंट्री के साथ बनाते थे, बांग्लादेश के साथ था। और कल इसका जो येस्टरडे इसका उल्टा क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, आपको याद होगा, आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी होगी। तो इसके बाद ये पूछेगा ड्यूटी चंद जो है उन्होंने अपनी 100 मीटर की रेस कितने सेकंड में करी थी, तो ये 11 रही थी उन्होंने। इसके बाद ईडीडी को एक्सप्लेन करना था आपको, जिसका जवाब था आपका एनहेंस ड्यू डिलीगेंस। इसके बाद ये पूछा गया था कौन सा ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, तो ये मरकरी था जवाब, जिसे आप पारा भी बोलते हैं। देखिए नेशनल वाटरवे से ही पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। वाटरवे 1 और 2 से पहले ही पूछ लिया गया, तो आज 3 से पूछ लिया कि ये कौन से राज्य में है, तो ये केरला में है। कहाँ से लेकर कहाँ तक है, कोल्लम से लेकर कोटापुरम तक। इसके बाद ये एक बुक पूछी गई थी हरीशचंद्र किसने लिखी है, तो बानाबद ने लिखी है। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रॉबर्ट क्लीव जो थे वो भारत से इंग्लैंड कब गए, तो ये 1765 में गए थे, और ये बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं, आप जानते ही हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था पद्मावती आपकी कहाँ की रानी थी, तो चित्तौड़गढ़ की। इसके बाद एक पूछा गया कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, बयुद्दीन तैयबजी इसका सही आंसर था। दोस्तों, बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की। तो सेकंड शिफ्ट में आपके करंट अफेयर काफी बताना चाहूंगा कि मैथ भी काफी मॉडरेट आई है सेकंड शिफ्ट में, कुल मिला के, और रीजनिंग भी मॉडरेट आई है, और करंट अफेयर तो बहुत ही ज्यादा 2019 और 20 के पूछ लिए गए, काफी बैंकिंग की तरह आ गया। तो बच्चे काफी यहाँ पे जो रेलवे वाले थे वो बेचारे शोक में हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया आईपीएल जो है उसमें T20 में सबसे ज्यादा, भाई आईपीएल में जो है उसमें 5000 रन सबसे ज्यादा किसने बनाया, तो ये बनाया था सुरेश रैना जी ने। अगर वनडे की बात करें तो विराट कोहली ने बनाए हैं।
ये कल हो सकता है कल एक क्वेश्चन आ जाए। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया, तमिलनाडु जो है उसको एक जीआई टैग मिला है, किसको मिला है? तो इरॉड को मिला है, वहां पे जो इरॉड है उसको मिला है जीआई टैग। इसके बाद ये पूछा गया था यूनियन बजट जो है वो आपके किस आर्टिकल के अंदर आते हैं? तो 112 यानी 112 के अंदर आती है। एक क्वेश्चन जीएसटी से ही पूछा गया। मैं पहले बता दूं, जीएसटी आपका एक जो पहले की शिफ्ट में पूछा गया, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये पूछा गया था। अब इन्होंने ये पूछ लिया जीएसटी आपका कब अमेंड हुआ है? तो ये 1 जुलाई को हुआ था। और किस कौन सा अमेंडमेंट में हुआ था? 101 में हुआ था, ये 101 अमेंडमेंट में, ठीक है, इसके संशोधन में। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया 2014 में जब गांधी जी का बर्थडे था तो कौन सी योजना लॉन्च करी गई, कौन सी स्कीम लॉन्च करी गई? तो स्वच्छ भारत अभियान ये लॉन्च किया गया। तो देखिए कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी के बर्थडे में। अब जिसे ये स्वच्छ भारत स्कीम का याद होगा कि 2 अक्टूबर 2014 को ये स्कीम लॉन्च करी गई थी, तो ये कर लेगा। तो दोस्तों आप प्लीज स्कीम्स की जो डेट है वो रट जाओ, आपके बहुत काम आएगी। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया, अंडर अयारकुट लीडरशिप हैदर अली को डिफीट किया गया था किस, मतलब अयारकुट के जो अयारकुट के नेतृत्व में हैदर अली को जब उनको हराया गया था, तो कब हराया गया था? तो सेकंड मैसूर वॉर में हराया गया था, मैसूर युद्ध में, दूसरे मैसूर युद्ध में। और कब हराया गया? 1782 में। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इंडिया जो गवर्नमेंट है वो किस टाइप की गवर्नमेंट है? तो फेडरल गवर्नमेंट है। एक लावनी डांस से पूछा गया था, लावनी डांस किसका होता है, कौन से राज्य का होता था? महाराष्ट्र। इसके बाद ये पूछा गया था कांग्रेस जो थी, कांग्रेस उसने इंडिपेंडेंस आजादी से पहले कब सेलिब्रेट करी थी? तो 1930 में करी थी। नाइट्रोजन की मात्रा पूछ ली गई दूसरे क्वेश्चन में कि 78% होती है, आप जानते ही है। हो सकता है कल O2 की पूछ ले जो कि 21 होती है, ठीक है। CO2 कितनी होती है दोस्तों? 0.003। तो ये पूछ सकता है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से, देखिए आपके इंडेक्स आ रहे हैं, आपके आज रिपोर्ट के बारे में पूछ लिया गया किसने टॉप किया है? तो केरला ने टॉप किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया, आजाद हिंद गवर्नमेंट जो है किसने बनाई थी? तो ये SC बोस ने बनाई थी। इससे आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि आजाद हिंद फौज है, वो तो रसभरी बॉस ने बनाई थी, ठीक है। इसके बाद एक डांस पूछा गया, गंभीरा डांस जो है वो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया, जो फॉर्मर कैग हैं, कैग के जो फॉर्मर कैग थे राजीव महिषी, उनको एक पद दिया गया है बाहर के WHO के अंदर। तो उसके बारे में पूछा गया था किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूछा गया, दिया गया उन्हें ये पद बड़ा सा? तो ये इसका आंसर था WHO। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी में ऐसा मैक्सिमम ऑर्गन, जो कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट करता है आपकी मैग्नेटिक फील्ड को? तो इसका सही जवाब था हार्ट, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया, कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है? तो इसका सही जवाब था कंपाइलर, ठीक है। और अगर लाइन टू लाइन करेगा तो क्या हो जाएगा? इंटरप्रेटर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, वेबसाइट डाटा स्टोर जो करती है वेब ब्राउजर में उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों से कुकीज बोलते हैं क्वेश्चन। इसके बाद ये पूछा गया, एक क्वेश्चन इससे ही पूछा गया था, इसका हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है कि सी लेवल राइज होता है, सी लेवल जो बढ़ रहा है, जो आपका समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसकी रिपोर्ट के अनुसार कोई डेटा पूछा गया होगा, है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो भूल ही जाओ बच्चे। इसके बाद ये पूछा गया, WHO के हिसाब से तंबाकू फ्री कौन सा स्टेट है इंडिया का? तो वो राजस्थान है, ठीक है। इसके बाद ये पूछा गया, इंडिया और बांग्लादेश में आपका लैंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि भूमि का विभाजन कब हुआ था, किस संशोधन के अंदर हुआ था? तो ये मैं बता दूं, ये 100 एक जो 100वां संशोधन था यानी 100 अमेंडमेंट था, उसके अंदर ये हुआ था। तो हो सकता है ये समझ रहे हो थोड़ा, 100 एक ऐसा वर्ड है जो कि काफी पॉपुलर है, तो इस वजह से इस एक्ट को पूछ लिया होगा। इसके बाद एक ये पूछा गया कि न्यू डिप्टी गवर्नर जो है वो किसे अपॉइंट किया गया? तो M राजेश्वर राव। देखो यहाँ से बैंक से भी काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, अपॉइंटमेंट से। इसके बाद ये पूछा गया, 3rd राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया? तो रोहित शर्मा जी को दिया गया था। दोस्तों अटैम्प्ट के एनालिसिस की बात करें तो पहले शिफ्ट में जो थे आपके, पहले शिफ्ट में जो आपकी मैथ आई थी वो इजी टू मॉडरेट थी, है ना। और रीजनिंग आपकी बैंक वाली थे, पहले ही बता चुका। अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंक वाली कर जाओ, रीजनिंग आप रीजनिंग फाड़ दोगे। पर लेकिन सेकंड शिफ्ट की बात करें,
सेकंड शिफ्ट में आपका भाई साहब मैथ कैलकुलेटिव था और आपकी रीजनिंग भी थोड़ी पजल वाली थी, थोड़ी टफ पड़ गई थी बच्चों को, और जीके में काफी करंट अफेयर पूछा गया जिसके कारण बच्चे काफी होपलेस हो गए, है ना। तो मैं यहाँ पहले शिफ्ट की बात करूंगा कि आप देखिए क्वेश्चन सब में वही टॉपिक आ रहे हैं, टॉपिक तो सेम ही आ रहे हैं लगभग सब में, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस ज्योमेट्री। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप समझते हो ना, तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी ज्यादा पूछी गई, जो आपकी वाली होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है कि आपके कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, और आपको ट्रायंगल निकालना होता है। आपको हो सकता है मिड पॉइंट थ्योरम लग जाए यहाँ पे वाली को, और इसका ट्रायंगल पूछ ले आपका, एक वर्टिसेस दे दे आपको, है ना। यहाँ पे वर्टिसेस दे रखे हैं आपको ट्रायंगल के, उसके आपका ट्रायंगल पूछ लेता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफी आए हैं, आप लोग करके जाइए। और ये टॉपिक तो आप कवर ही कर जाइए, सारे मैंसुरेशन, नंबर सिस्टम, डीआई जो आ रखी है, ये सब तो क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे हैं, प्रॉफिट लॉस और इस टाइप के, मीन मोड मीडियन आ ही रहा है हर उसमें, ठीक है। अगर अटैम्प्ट की बात करें तो मैं पहले बता चुका हूं आपका, फर्स्ट शिफ्ट में कोई दिक्कत नहीं आई है, फर्स्ट शिफ्ट इजी टू मॉडरेट आया है, पर लेकिन आज जो सेकंड शिफ्ट आया मॉडरेट टू हार्ड आया है। तो आज अगर पहले शिफ्ट की बात करूं तो आप आसानी से 75 प्लस कर सकते हैं, पर वहीं अगर दूसरे शिफ्ट में आते हैं, दूसरे शिफ्ट में आप 63 प्लस कर सकते हैं, जहां तक है मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। इसके बाद मैं आने वाली शिफ्ट के बारे में बताना चाहूंगा बच्चों को, जो फोर्थ फेज में होंगे और जिनका कल एग्जाम है। आप करंट अफेयर देखिए, आप अगर कर सकते हो तो अब तो, अगर फोर्थ फेज वाले तो करंट अफेयर कर लो, है ना। पर जिनका कल पेपर है भाई, करंट अफेयर नहीं तो ये तैयारी, तो आप स्टैटिक और मैथ कर लो। मैथ के क्वेश्चन आप जरूर करना, पर पूरी एक्यूरेसी के साथ करना, और रीजनिंग करना, है ना। आपका गोल होना चाहिए, आपको एक्यूरेसी के साथ आपको जितने प्रश्न करने वो सही होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप आलतू फालतू जो है आप तुक्के मार के आ रहे हैं, तो आपके नंबर नेगेटिव चले जाएंगे, और आपको यही पता है कि आप नॉर्मलाइजेशन में भी नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे, ठीक है। आपको तुक्के नहीं मारने हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, मैं पहले भी कह रहा हूं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो मेरा, वहां पे आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगा, सारा सब कुछ फ्री में पढ़ाऊंगा आपको, सब कुछ फ्री में एनालिसिस करूंगा पूरा, यहाँ पे जेन्युइन रिव्यू मिलता है आपको, ठीक है। और आप अपनी जो भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में डालिए, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।